नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो घटना है ये सतबीर ट्रक ड्राइवर की है। सतबीर जी पूरे भारतवर्ष में ट्रक चलाया करते थे। हालांकि उनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 25 साल के हुए थे इस घटना के टाइम में। लेकिन उनका जो ट्रक का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो असिस्टेंट से ड्राइवर बने थे और वो एक कुशल ट्रक ड्राइवर थे। ये घटना उनके साथ में साउथ इंडिया की एक जगह पर हुई थी, जब वो अपना ट्रक लेकर के उस जगह पर गए थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए ना, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सतबीर है। मैं 25 साल से ऊपर का हो चुका था। वैसे तो मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी थी। मैं एक असिस्टेंट से ड्राइवर बना था। अभी मैं लगातार 20 साल की उम्र से ट्रक चला रहा था, तो 5 साल के तो ये एक्सपीरियंस थी, और पिछला 2 साल असिस्टेंट में मैंने निकाला था। तो लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास में। मैं पूरे भारतवर्ष में अपना ट्रक लेके चलता था। जहाँ का भी माल मिल जाए मैं कभी मना नहीं करता था। मेरे साथ में असिस्टेंट था मेरा सोहन, जो कि एक 20-21 साल का एक लड़का था। हम मेरे ही गांव के बगल के गांव का रहने वाला था। हम लोग साउथ इंडिया के केरल में गए थे। वहाँ का माल हमने तो उतार दिया था। अब दूसरी जगह के माल हमें लेना था, अपने साइड का, नॉर्थ इंडिया का। अब जिस ट्रांसपोर्ट पर हम गए थे वहाँ पर और भी लोग लाइन में लगे हुए थे, वो भी नॉर्थ इंडियन थे, और हमारा जो नंबर था 8वां नंबर था। हालांकि उस शहर में और भी ट्रांसपोर्ट थे। मैंने एक आध जगह पर और जाकर ट्राई किया था, लेकिन हर जगह पर यही स्थिति थी, और इसके पास नंबर कम था, तो मैं अब इसके पास आ गया था। मैं बोल दिया, भाई कि आप नॉर्थ इंडिया में कहीं का भी आप माल दो तो मैं बिल्कुल ले जाऊंगा। और उसने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकता है। अब हमारे पास तो कोई चारा था नहीं इंतज़ार करने के अलावा। अब जो हमारा पार्किंग का समस्या था कि ट्रक कहाँ पर हम लगाएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने में इतना जगह नहीं था कि वहाँ ट्रक को पार्क किया जाए। मैंने उनसे पूछा, भाई ट्रक कहाँ खड़ा करें? वो कहने लगे कि 1 किलोमीटर आगे निकल जाओ, एक बड़ा सा पार्क आएगा, ऊंची दीवार से बनी होगी, और देखना वहाँ पर और भी ट्रक खड़े होंगे। आप वहाँ पर ट्रक अपना आराम से पार्क कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं और सोहन हम चल पड़े थे उस जगह पर। लेकिन गलती मेरे से हुई। जो उसने रास्ता बताया था, थोड़ा हम भटक गए थे। हम उस जगह पर पार्क में ना जा कर के एक कब्रिस्तान की दीवार के पास चले गए थे। वहाँ पर भी 2 ट्रक खड़े थे। अब मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्टर ने इसी को बोला है, और मज़े में हम अपना ट्रक लगा दिए थे और हम लोग आराम करने लगे थे। वो जो ट्रक लगा हुआ था वो तो बंद था, उसमें तो कोई था ही नहीं। शायद वो आसपास के लोग रहने वाले होंगे, क्योंकि नंबर भी वहीं का लोकल था। खैर, हमें उनसे क्या लेना देना था। हम लोग तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, कहीं भी हम ट्रक रोक करके रुक जाते हैं। तो ये तो शहर ही था, शहर का हिस्सा ही था जहाँ पर हम ट्रक अपना पार्क किए थे। अब सोहन को मैंने वहाँ बिठा करके ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आ गया था, ताकि मुझे जानकारी मिलती रहे कि आज
कितनी ट्रक निकली है और हमारा नंबर कब तक आएगा। और दूसरी चीज़, शाम का खाना मैं इधर से ही लेकर के जाना था, क्योंकि उसके आसपास में कोई मुझे होटल ढाबा दिखाई नहीं दिया था। वैसे तो नाश्ता पानी तो ट्रक में था, सोहन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार हम शाम को चल पड़े। मुझे अब लगने लगा था कि अभी अभी जो ट्रक निकला है उसके बाद मेरा और आगे भी ट्रक नंबर पर लगे हैं, और मुझे तो 3 दिन से पहले का चक्कर मिलने वाला नहीं है। मैं समझ चुका था। फिर मैं एक होटल से रोटी वगैरह तो मिलती नहीं थी, बस वहाँ का जो लोकल खाना था वही हमने पैक कराया और चल पड़ा अपने ट्रक के पास में। मैं जब ट्रक पर पहुँचा तो सोहन सो रहे थे। आखिर काम ही क्या था। मैं भी जा कर के खाना वाना रख दिया। नहीं सोहन, उठ जाओ, फ्रेश हो लो, और खाना है तो अभी खा लो या तो फिर रुक के खा लेंगे। वो कहने लगा कि नहीं भाई जी, अभी तो भूख है नहीं, थोड़ा देर पहले ही मैं थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता किया था और फिर मैं सो गया था। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोग का आदत थोड़ा लेट खाने की थी, और आखिरकार हम भी आराम करने लगे थे। और कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। सोहन भी सो गया और इधर मैं भी सो गया। अब रात हो चुकी थी और हम लोग मज़े में अपने ट्रक के केबिन में सो रहे थे। कुछ भी हमें जानकारी नहीं कि कितना टाइम हुआ और हम लोग किस जगह पर खड़े हैं। अगर मुझे मालूम हो जाता कि वो कब्रिस्तान की बाउंड्री है, वो कब्रिस्तान के पास में हम लोग कभी भी ट्रक नहीं लगाते, लेकिन वो सब अनजाने में हो चुका था। रात के करीब 10 बजे आखिरकार मेरी नींद खुली तो देखा बाहर तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। आसपास में जो वो ट्रक खड़े थे अभी भी उसी जगह पर दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में वो भी वहीं के वहीं खड़े नज़र आ रहे थे। हाँ, दूर थोड़ी बस्ती थी और वहाँ से जो लाइट वगैरह नज़र आ रही थी, लेकिन हमारे ट्रक के पास में कोई लाइट वाइट का इंतज़ाम नहीं था। अब मैंने केबिन का लाइट ऑन कर दिया था और सोहन को उठाया कि सोहन उठो, और हम लोग खाना खा के अब फिर देखते हैं सोना है क्या करना है। लेकिन नींद तो काफ़ी हमारी हो चुकी थी। अब सोहन मैं दोनों मिलकर के खाना वाना खाए और थोड़ा हम लोग बाहर हवा में टहलने लगे थे। उस दीवार के साथ साथ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। उसमें कुछ ऊंचे भी पेड़ थे, मोटे भी पेड़ थे, जो हमारी साइड में थे, बाउंड्री के इस पार में। अंदर भी पेड़ लगे हुए थे। वो पेड़ बहुत घना थे। अब अंदर क्या था मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। हम लोग घूमते घूमते टाइम तो पास करना था, कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गए और फिर वापसी हम आ रहे थे तो देखा कि ट्रक के पास में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो साफ नज़र नहीं आ रहे थे, कहा जाए तो धुंधला धुंधला हमें दिखाई दे रहा था। मैंने सोहन से कहा सोहन, मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? वो देखते हुए कहने लगा कि हाँ हाँ भाई जी, नज़र आ रहा है। वहाँ से ट्रक के पास में काले काले से आकृति नज़र आ रही है। कौन है लोग ये भाई जी, हमारे ट्रक के पास में क्या कर रहे हैं? अब वही सवाल मैं अब सोहन से क्या पूछूं कि मुझे क्या मालूम। मैंने कहा सोहन जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, चला जाए, कहीं चोर उचक्के तो नहीं है, कहीं हमारा बैटरी वगैरह तो नहीं खोल ले जाएंगे, टायर वायर तो नहीं निकाल लेंगे। ऐसा भी होता है। और हम लोग दौड़ते हुए लगभग अपने ट्रक के पास पहुंच गए। जब हम नज़दीक पहुंचे तो जो हिलते डुलते सायर नज़र आ रहे थे काले रंग के, वो अब पता नहीं कहाँ गए, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने पूरा ट्रक का आगे पीछे घूम करके देख लिया, नीचे भी देख लिया कहीं छुपे तो नहीं है, लेकिन वो तो जैसे गायब हो चुके थे। हमने चैन की सांस ली। चलो, मुझे लगा कि ज़रूर ये चोर उचक्के ही होंगे
और कुछ न कुछ हमारे ट्रक से निकालने के चक्कर में होंगे। हमें थोड़ा जाग कर रहना चाहिए, मैंने सोहन से कहा। और फिर हम लोग जो ट्रक का हुड था उसके ऊपर ही चढ़ गए और ऊपर ही जाकर के बैठ गए। हवा अच्छी चल रही थी, हवा का आनंद भी ले रहे थे। लेकिन सोहन बहुत जल्दी सो जाता है। एक तो ठंडी हवा चल रही थी और उसमें सोहन को नींद आ गई। मैं उठाने की कोशिश कर रहा, अरे सोहन, अभी तो हम लोग सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले, अब फिर तुम सो रहे हो। वो कहने लगा, उस्ताद खाना खाने के बाद नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर में ही उठ जाऊंगा, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ दिया, सोने दो। अब मैं हुड पर बैठा इधर उधर देख रहा था। अब वहाँ से जो बाउंड्री थी, बाउंड्री के उस तरफ भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। रात के अंधेरे में कुछ चमकता हुआ उस तरफ में मुझे नज़र आ रहा था। जैसे लग रहा था कि 4-5 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो और उनके कपड़े चमक रहे थे उस अंधेरी रात में भी। अब कौन लोग थे कुछ भी मुझे मालूम नहीं। मैं अब चुपचाप बैठा हुआ हवा का, ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी थोड़ी देर 5-7 मिनट बीते होंगे। अचानक हमारी जो ट्रक था वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मैं तो एक बार डर गया कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया है। लेकिन मेरा ट्रक ही शायद हिल रहा था, बाकी तो पेड़ पौधे सब खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं उस वक्त में यही समझा था कि भूकंप आ चुका है और हमें ट्रक से जल्दी उतरना होगा, नहीं तो ट्रक भी गिरेगा और कहीं हम लोग ट्रक के नीचे दब न जाए। मैं सोहन को उठाया नींद से, अब चलो सोहन जल्दी उतरो, देखो भूकंप आ चुका है। सोहन जाग चुका था और वो भी बिल्कुल डर गया भूकंप के नाम से, क्योंकि ट्रक ऐसा ही हिल रहा था, आगे पीछे, जैसे भूकंप इधर उधर हमें पटकने की कोशिश कर रही हो। और हम दोनों लोग ट्रक से नीचे उतर गए। उतरते ही लगने लगा कि भूकंप शांत हो गया है। लेकिन जिस ज़मीन पर खड़े थे वो तो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, लेकिन ट्रक हमारा अभी भी हिल रहा था। ये क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना सोहन को कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर हमारे ट्रक के साथ में ये सब क्या चल रहा है, कौन हमारे ट्रक को हिला रहा है। ट्रक भी बहुत हेवी होती है, वो आम इंसान तो एकाध तो हिला नहीं पाएगा। और हम लोग अब नीचे झुक करके देखने लगे, लेकिन हमें अभी भी कुछ नज़र नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे ट्रक को खड़े खड़े हिला रहा है, गिराने का कोशिश कर रहा है। लेकिन दिखाई तो कोई नहीं पड़ रही है। अब सही मायने में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, इतना ज़रूर था कि सोहन अब डर चुका था और वो कहने लगा, उस्ताद कहीं ये भूतों का तो काम नहीं है। मैं उसकी बात पर गुस्सा होने लगा, क्योंकि वो डरपोक इंसान था, डरपोक लड़का था। वो भूत प्रेत के नाम से बहुत ही डरता था और मैं भूत प्रेत को बिल्कुल मानता नहीं था। मैं अपने लाइफ में भूत प्रेत से कभी मिला ही नहीं था, ना कभी सामना हुआ। मैं तो बस भूत प्रेत को एक मजाक के रूप में लेता था। बोलता था लोगों से कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लोगों की ये दिमाग की उपज है, डराने का कोशिश करते हैं लोग भूत प्रेत के नाम से। लेकिन यहाँ तो कुछ माजरा ही अलग था। अब मैं, सोहन और मैं दोनों ट्रक के चक्कर काट लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ट्रक लग रहा था कि अब पलटेगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से दाएं से बाएं हिल रहा था। मेरे तो होश अब उड़ चुके थे, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल शांत थी। भूकंप का तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था कि भूकंप कहीं आ रही हो। ज़रूर हमारे ट्रक के साथ में कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ देर तो हम लोग बस ऐसे ही हक्का बक्का सा रह गए थे।
समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सोहन बिल्कुल डर चुका था और वो कहने लगा कि भाई जी, हम लोग लग रहा है कि कहीं गलत जगह पर खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो, ट्रांसपोर्ट वाले ने बताया था, देखो वहाँ ट्रक भी खड़े हैं, वो तो यही बताया था ना कि ट्रक वहाँ भी खड़े होंगे, वहीं जाकर लगा लेना। तो वो तो सही बताया होगा, गलत जगह थोड़ी बताएगा। और तुम हर बात में भूतों को क्यों लेके आते हो, मैं उसको डांटते हुए कहने लगा। और तभी मुझे वही काला काला परछाई ट्रक के पास में अब दिखाई देने लगे। अब एक बार तो मेरी लगा कि जैसे धरती हिल गई हो, मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही हो। मैं बिल्कुल आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहा था, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था और ये फिर कहाँ से आ गए। और वही कुछ परछाइयाँ जो थी मुझे नज़र आ रही थी, वो मेरे ट्रक को गिराने की कोशिश कर रही थी। अब सही मायने में मैं समझ गया कि सोहन जो कह रहा है बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इनके काले काले जो परछाई नज़र आ रही थी, उनके शक्ल सूरत तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हालांकि वो बिल्कुल पास में खड़े थे, कुछ ही दूरी पर। बस काले रंग का पूरा, और नीचे से लेके ऊपर तक सर भी काला और पूरा शरीर काला, बस एक परछाई की तरह नज़र आ रहे थे। और गिनती में कम से कम 5-6 तो ज़रूर होंगे। अब सोहन कहने लगा, भाई जी जल्दी भागो भागो, ये भूत हैं। मैं भी अब डर चुका था उसकी बात सुन करके। मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, ना विश्वास करता था, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग थी। आज सही मायने में मैं अब वहाँ पर रहना नहीं चाहता था। अब मैं सोहन को हाथ पकड़ा और जिधर बस्ती की लाइट नज़र आ रही थी उस तरफ हम भाग चले, ट्रक को खुला छोड़ करके। जान है तो जहान है, ट्रक कहाँ जाएगा। और हम दौड़ते हुए उस अंधेरे रात में रोशनी की तरफ भागते चले जा रहे थे। और जैसे ही हम भागना शुरू किए, वो कुछ साया उनमें से वो हमारे पीछे लग चुके थे। हम जितनी तेज भागते थे वो भी उतनी तेज हमारे पीछे चल रहे थे। अब सोहन तो जैसे रोने रोने का उसका हाल हो चुका था। वो कहने लगा कि भाई जी, आपको कह रहा था ना ये भूत हैं, लेकिन आप तो मेरी बात को मानते नहीं हो। वो रोते रोते कहने लगा। अब मैं क्या बोलूँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हुई पड़ी थी। मुंह से आवाज़ निकल नहीं रहा था, इतना मैं डर चुका था जीवन में पहली बार। और हम पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे थे और हम आगे की तरफ भागते जा रहे थे। एक जगह पर एक छोटा सा मंदिर जैसा मुझे नज़र आया। वहाँ लाइट जल रही थी, लाइट क्या, दिया जल रही थी। और छोटा सा ही एक पेड़ के पास में वो मेरे ख्याल से 2-2.5 फुट का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। किस भगवान के था उस टाइम तो कुछ भी पता नहीं था। और सीधा सोहन और मैं, सोहन ही बोला कि देखो मंदिर है भगवान का, मत्था टेको यहाँ पर, हम लोग यहीं रुकेंगे। और जैसे ही हम लोग मंदिर के पास में पहुँचे, छोटा सा मंदिर के पास में, और वहीं पर बैठ गए हाथ जोड़ करके और अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। सोहन भी ऐसे ही बोलने लगा। अब जो काले साए हमारे पीछे लगे हुए थे वो रुक गए। वो मंदिर से दूरी बना करके खड़े थे, लेकिन वो हमारी ताक में थे कि कब हम लोग इस मंदिर से अलग हटें, ताकि वो मुझे, हम दोनों को दबोच सके। लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस मंदिर से हम लोग दूर जाएं। एक बार मेरी हिम्मत तो हुई थी, लेकिन सोहन ने बोला, नहीं भाई जी, बिल्कुल नहीं हिलना इस जगह से। अगर हम लोग हिलें, देखो बस्ती कितनी दूर है और रास्ते में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये भूत हैं। और उस टाइम तो कुछ भी पता नहीं चला था कि हम कब्रिस्तान के पास में खड़े हैं, ट्रक हमारा खड़ा है। अब भूत को हम इतना ही समझ रहे थे, लेकिन हमारी जान संकट में थी
और वो मंदिर हमारी जान बचा रहा था उन भूतों से। अब वो भूत थे मंदिर के आसपास में चक्कर काट रहे थे। वैसे ही शकल शकल तो दिखाई नहीं दे रही थी, पूरा शरीर ही नीचे से लेकर ऊपर तक काला, जैसे लग रहा था कि काला पेंट हमारे आसपास में कोई कागज़ पर किया हुआ है या कपड़े पे किया हुआ है, यही इधर से उधर घूम रहा है। क्योंकि उनकी ना आंखें नज़र आ रही थी, ना कोई शक्ल नज़र आ रहा था, ना पैर ना हाथ। अब सोहन बार बार भगवान को प्रार्थना कर रहा था, मैं भी हाथ जोड़े हुए था। अब भूत वो पूरा एरिया में घूम रहे थे, मंदिर के एरिया छोड़ करके, दूरी बना करके। हम बिल्कुल डरे हुए थे। अब मैं सबसे ज़्यादा, सोहन से ज़्यादा तो मैं डर चुका था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी भूत को दर्शन किया था। अब हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था और सोहन भगवान को प्रार्थना कर रहा था। न जाने उस मंदिर किस भगवान का था, लेकिन जो भी भगवान थे हमारी रक्षा ज़रूर कर रहे थे। सारी रात हमारी उसी मंदिर के पास में गुजर गई थी और जैसे ही सुबह हुआ वो साया धीरे धीरे धीरे, जो जितने भी थे सब यहाँ से गायब हो चुके थे। अब जब हमारी नज़र पड़ी कि अब साया यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम लोग अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए थे, सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सूरज की किरण निकले और तब हम लोग इस जगह से जाएंगे आगे की तरफ में। हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ट्रक के पास उस वक्त भी लौट जाएं। सूरज निकला और फिर हम लोग उस जगह से भगवान को प्रार्थना किया और फिर हम आगे की तरफ चल पड़े, दौड़ते हुए लगभग। अब इतनी सुबह ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुंच गए थे। भला ट्रांसपोर्ट ऑफिस इतना जल्दी कौन खोलता है। इंतज़ार करते रहे, आखिरकार 9 बजा, फिर 10 बजा और फिर ट्रांसपोर्टर आ गए, उनके लोग भी आ गए और हम लोग को डरे हुए हालत में देख कर के वो कहने लगे, अरे क्या हुआ आप लोग के साथ में, इतना आप लोग क्यों डरे हुए हो। अब फिर तो हमने सारी कहानी बता दी कि रात में हम लोग के साथ में क्या क्या हुआ है। अब जैसे ही मैंने वो ठिकाना बताया, ट्रांसपोर्टर सर पे हाथ पीट लिया और कहने लगा, अरे भाई मैं तो दूसरी साइड बताया था, पार्क में, वो पार्क था आपको नज़र आया। अब मैं क्या करूं, गलती तो मेरे से हो चुकी थी। मैंने कहा कि वहाँ पर मैंने भी ट्रक खड़ा हुआ देखा था 2। वो बोला ट्रक वहीं पर खड़ा रहते हैं, वो कभी कभी वो लोग लेके जाते हैं, बाकी वो बस्ती वाले हैं और वहीं पर खड़ा हो जाता है ट्रक, लेकिन रात में वहाँ पर कोई जाता नहीं है, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री है। अब मैं सारा समझ चुका था कि हम लोग बहुत ही गलत जगह पर उस रात में रुके हुए थे और उस मंदिर की वजह से ही हमारी जान बची थी। वो मंदिर जो था पता नहीं किस भगवान का था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। आखिरकार हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपने ट्रक पर वापस जाएं। चाबी हमने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, यानी कि साहब जी ट्रक वहाँ से आप किसी ड्राइवर को भेज कर मंगवा लो, हमारा ट्रक खुला हुआ ही है, कोई चोरी चकारी ना हो जाए। हम लोग का हिम्मत नहीं हो रही कुछ जगह पर हम लोग जाएं। वो ट्रांसपोर्टर भला आदमी था, बोला कि घबराओ मत आप लोग, आप डरो नहीं, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग सुरक्षित हो। और फिर उसने ट्रक को वहाँ से उठा करके और उस जहाँ पर ट्रांसपोर्टर पार्क करते थे अपनी गाड़ी वगैरह, वहाँ पर पार्क के सामने में जा कर के लगाया। लेकिन संजोग उसी दिन हमें उस ट्रांसपोर्टर ने माल दिलवा दिया, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे, किसी का नंबर काट करके और हमें लोडिंग दे दिया था। और फिर हम लोग वहाँ से अपने शहर की तरफ निकल गए थे। उस घटना के तो मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वो घटना देखा था। मैं तो भूत प्रेत पर कभी विश्वास ही नहीं करता था कि इस दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन उस रात जो मेरे साथ में हुआ मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। दोस्तों, ये थी
सतबीर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। हाँ, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।